अमृत वेला बुक से यह पार्ट नंबर 6 है, जो सेक्शन नंबर 8.3 से स्टार्ट होता है व्यर्थ संकल्प के ऊपर। मांगना, शिकायत करना, उलहना देना, वकालत करना छोड़ दो। अमृत वेले की रूह रिहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं। एक अधिकार रूप से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, और दूसरे उलहनों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति से संपन्न बन गया हूं। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना। समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा व निरंतर तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं और तुम ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटे तुम ही से बोलूं, सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। यह निरंतर का वायदा है। इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं। सतयुग में वकालत नहीं होती, इसलिए वकील के बजाय स्वयं का जज बनो, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हरेक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर भी आते हैं। बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। आपने ऐसे कहा था, ज्ञान ऐसा कहता है। बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की विधि। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे। और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजोरिटी का शरीर भले अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन की तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर का स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने याद के चार्ट में क्या देखा? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। इसका कारण था, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो है कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती है। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण स्वभाव संस्कार को मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते, इस कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती। तो हमारे जो पुराने स्वभाव है, पुराने स्वभाव माना द्वापर के बाद के स्वभाव संस्कार अगर मिटाने हैं, तो अनादि आदि संस्कार को स्मृति में लाना बहुत जरूरी है। जो समझती भी है कि पुराने स्वभाव संस्कार नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए धोखा खा लेते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजोरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। यह बहुत नोट करने लायक पॉइंट है। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं।
व्यर्थ संकल्प का कारण क्या? सुनाया था ना, अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले, रोज की दिनचर्या तन की मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कार्य करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतोप्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन विशेष यह वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन, अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट निकलती है, उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी मुरली सुनते हैं या कुछ भी ज्ञान की पॉइंट सुनते हैं, अगर यह चैनल पर भी सुनते हैं तो उसके लिए भी यह अप्लाई होता है कि अनुभव मूर्त होकर सुनना है। जो जो बातें सुनने में आती है उसको ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से हम देख दे जाएं। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने में सारा समय बुद्धि बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते हो। अभी नया सेक्शन शुरू हो रहा है जिसका टाइटल है अमृत वेले पिछले दिन का प्रभाव और स्वयं की चेकिंग। 9.1 रात्रि को देर तक जागरण करना। प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना, मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो। ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड में तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं। सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई, या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। तो मजा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ मुहाफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। वह टीवी बहुत अच्छी होती है। जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। खर्राटे लगाने लगते हैं तो बाबा उसको ट्यून कहते हैं कि कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। काम करने का समय निश्चित होना चाहिए। कई समझते हैं रात को जागकर काम करते हैं तो अच्छा काम होता है, लेकिन बुद्धि थक जाती है और अमृत वेला शक्तिशाली न होने के कारण जो कार्य 2 गुना
होना चाहिए वह 1 गुना होता है, इसलिए टाइम की लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई करनी है। काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हो। जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो 12 व 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इसके आगे जो पॉइंट कवर हो रहे हैं, सोने से पहले बाप दादा को सारे दिन का पोता मिल न देने से नुकसान। इसमें बहुत सारे पॉइंट है। फिर आलस्य, अलबेलेपन और अवज्ञाएं क्या क्या होती है। सारे दिन में मनन चिंतन न करना, यह जो कारण है पिछले दिन के प्रभाव के, मतलब स्थिति अच्छी न होने के। दिनचर्या पर ध्यान और पूर्व तैयारी क्या क्या करनी है। सारा दिन अव्यक्त और अंतर्मुखी स्थिति में रहना। तो यह था पार्ट नंबर 6 और इसमें हम अमृत वेले के कुछ महावाक्य सुने हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में भी डालिएगा कि आपको अच्छी लगी ये, तो इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। और जो जो पॉइंट कवर नहीं हुई है अभी तक वो भी आगे जाके कवर हो जाएगी। ओम शांति। या टोटल बुक के पेज है 116, उसमें से हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, यहाँ तक कवर कर लिया है। तो आधी से ज़्यादा बुक हमारी इस चैनल पर कवर हो गई है। आगे भी इसके वीडियोस आपको आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दूसरों के साथ वीडियो शेयर भी करिएगा। ओम शांति।